बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कल्चर मीडिया आ जाते हैं। कल्चर मीडिया अब बेसिकली एक तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन में कहीं भी आ सकता है। दूसरा ना मोस्टली जब माइक्रो का वाइवा स्टार्ट होता है ना, अगर जो उस एग्जामिनर एक्सटर्नल या इंटरनल के पास माइक्रो का वाइवा है तो वो कल्चर मीडिया से मोस्टली स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि उनके टेबल पर ये सारे कल्चर मीडियाज़ पड़े होंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इनकी आनी चाहिए, फिर उससे रेलिवेंट वाइवा हो जाता है। अब अगर कल्चर मीडिया का देखें तो ये है न्यूट्रेंट मीडिया। इसी तरह का ना मोलर हिंटन भी इसी तरह का होता है, सेम ही, थोड़ी बहुत कंपोजिशन चेंज है लेकिन इनकी अपीयरेंस सेम होती है और इन दोनों पे सेंसिटिविटी चेक होती है। उसके बाद ये आ जाता है ब्लड एगर, रेड वाला। ये वाला है चॉकलेट एगर, इस वक्त इसके ऊपर कॉलोनी लगी हुई है। और ये वाला है मैकॉनकी एगर और ये क्लेड। ये मैकॉनकी पे अभी एक कॉलोनी लगाई है। हम वो टेस्ट चेक करना चाह रहे थे कि लैक्टोज और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, इसका कल तक अब आएगा रिजल्ट। खैर ये वाला होगा मैकॉनकी। अगर कल्चर मीडिया का वाइवा रिलेटेड पॉइंट्स हम स्टार्ट करें तो कल्चर मीडिया में सबसे पहले ना कोई भी मीडिया होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, उसको हम कहते हैं कल्चर मीडिया। ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है। वाई वी नीड कल्चर मीडिया, हमें कल्चर मीडिया की ज़रूरत क्या है? बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई सैंपल है, कोई किसी को डिजीज़ है, कोई पस वगैरह है, हमने एक डिजीज़ को जब आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑर्गेनिज्म, कास्टिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो उसके लिए हम कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं। अब जो सैंपल लेंगे उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं उनकी क्वान्टिटी, तो हम उनको इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेशन का मतलब क्या है कि एक सैंपल लिया, सपोज किसी सिरिंज वगैरह से, अभी इधर पड़ी नहीं हुई, हमने सैंपल लिया, जैसे ये वाले हैं, ये सैंपल पड़े हुए हैं वो प्रोटीज वगैरह के लिए। अच्छा, हमने सैंपल लिया पस वगैरह का, उसको हमने वहाँ से लेके मीडिया के ऊपर लगाने के प्रोसेस को इनोकुलेशन कहते होते हैं। अब वो क्या होता है, ये प्लाटिनम लूप वगैरह से ले लेते हैं हम उसको। सबसे पहले हमने फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ा सा करना होता है, हीट करना होता है वो काइंड ऑफ स्टरलाइज करने के लिए। फिर हमने सैंपल लिया, सपोज के एक पस वगैरह का सैंपल था, वो हमने इससे लिया और इसको हम लगाते कैसे होते हैं, यहाँ पे ये मूवमेंट होती है, इधर लगाया 1 2 3, यहाँ पे ऐसे लाइंस, और फिर इस तरह करके पूरे में हमने स्प्रेड कर दिया। तो वो ये उसे हम कहते हैं कि हमने कल्चर मीडिया पे लगा दिया अपना कोई भी सैंपल। उसके बाद हम कल्चर मीडिया को करेंगे, इंक्यूबेशन करेंगे और इसकी ग्रोथ हो जाएगी। डिफरेंट की डिपेंड करती है, कोई 24 आवर्स का टाइम किसी को चाहिए, किसी को कितना चाहिए, 48 वगैरह का। अब हमने लगा लिया, अब हमारे पास वो अबंडेंट क्वांटिटी में वो ऑर्गेनिज्म आ गया, उसके ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं और उसकी माइक्रोस्कोपी वगैरह करके फिर बाद में हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ईजिली कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म था। अब ये उसकी सिग्निफिकेंस होगी कल्चर मीडिया। साथ ही कल्चर मीडिया पे हम सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी इधर सेंसिटिविटी वाला नहीं है, मैंने एक वीडियो में दिखाया था सेंसिटिविटी वाला, वो भी मोलर हिंटन पे और न्यूट्रिएंट पे, दो चीज़ों पे सेंसिटिविटी चेक करते हैं। उसके अंदर ना अंदर सर्कल्स वगैरह बन जाएंगे डिफरेंट। सपोज करने की ये है मीडिया है ना हमारे पास, यहाँ पे हमने लगा के तो हमने डिफरेंट ड्रग्स इंजेक्ट कर देनी है उस साइड पे। अगर तो वो सेंसिटिव होगा तो वो सारा एरिया क्लियर हो रहता है, वहाँ से स्पीशीज़ जो सी है ना वो क्लियर हो रहती है। उससे हम पता चल जाता है कि ये इस एंटीबायोटिक से या फिर इस एंटीबायोटिक से ये सेंसिटिव है और कौन सा रेजिस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंट होगा तो वो वैसे की वैसी कॉलोनीज़ रहेंगी, और अगर सेंसिटिव होगा तो वहाँ से कॉलोनी जो सी है वो ख़त्म हो जाती है, क्लियर हो जाती है। ये सारी इसकी सिग्निफिकेंस आ गई। कल्चर मीडिया के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ना ये होते हैं 5, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले वाटर सब में होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का बेसिकली पर्पज़ है कि उससे सॉल्ट हमें मिलेगा, NaCl। पेप्टोन वाटर होता है, पेप्टोन वाटर में क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। मीट एक्सट्रैक्ट होता है जिससे मिलते हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ब्लड या सीरम होता है, ब्लड या सीरम शीप का ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड नहीं होता है, इसमें शीप ब्लड होता है। 5 से 10% डीफिब्रिनेटेड शीप ब्लड लेना है। और 7 एगर होता है। अब एगर की सिग्निफिकेंस इसमें क्या है कि ये जो 1 2 3 4 5, ये जो ऊपर वाले 5 कंपोनेंट्स थे कि सारे के सारे लिक्विड थे और ये न्यूट्रिशन के लिए थे। हमने बेसिकली कल्चर मीडिया का पर्पस था ना कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा, हाँ, कल्चर मीडिया का पर्पस क्या था कि हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। ये सारे के सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये लिक्विड होते हैं। इन सारों को सॉलिडिफाई करने के लिए, जेलीफाई करने के लिए हम इसमें एगर ऐड करते हैं। एगर ने कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करनी, उनको सॉलिडिफाई करेगा, इसको जेलीफाइंग एजेंट भी कहते हैं। और एगर डिराइव कहाँ से होता है, एक एल्गी है जेलिडियम स्पीशी की, उससे हम डिराइव करते हैं। और ये एगर 2% एगर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2% एगर होता है। एगर की जगह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जेलेटिन क्यों नहीं यूज़ किया हमने। तो एगर का बेसिकली ना ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे एगर सॉलिडिफाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जेलेटिन का मेल्टिंग पॉइंट है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप गर्मियों में रखते हैं तो वो तो रूम टेम्परेचर ही तब 37 हुआ होता है, तो वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हम यूज़ करते हैं एगर। ये सारे बेसिक कल्चर मीडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह आ गए और सब कुछ जो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके मुतालिक।
अब ना इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें ना कल्चर मीडिया की, तो 3 तरह से क्लासीफाई हम इसको कर सकते हैं। या तो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट होगा, या बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, या फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर की बेस पे। अगर हम फिजिकल स्टेट की बेस पे करें ना, तो ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और सेमी सॉलिड होगा। ये सारे सॉलिड एगर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो ब्लड है, चॉकलेट वगैरह, ये सारे सॉलिड एगर हैं। ये हमारे पास में कौन किया आ गया, सेमी सॉलिड होते हैं। मैनिटोल मोटिलिटी मीडिया बेसिकली सेमी सॉलिड होता है। लिक्विड में ये है, जैसे ये हमारे पास आ गया ना ब्लड कल्चर बॉटल है, ये वाले लिक्विड में आ रहा था। ये इस तरह होता है। इसके किस लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले कि ब्लड के लिए, CSF के लिए, बोन मैरो के लिए, कोई भी एस्पिरेशन बॉडी का कोई भी फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड हो जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा, उन सब के लिए यूज़ करते हैं ये वाला मीडियम, ठीक है, ब्लड कल्चर बॉटल। अब ये वाले इसमें ना हमने ऐड किया हुआ ब्लड, ये सैंपल लिया हुआ पेशेंट का, तो ये इसमें ब्लड ऐड किया हुआ, अभी इसकी इंक्यूबेशन वगैरह होगी, तो इसका कल्चर ग्रोथ वगैरह होनी है, अभी सिर्फ सैंपल ऐड किया है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा, इसका ना अलग से पॉइंट भी आता होता है ये वाला ऑस्पी के अंदर। एक UHS की पास्ट ऑस्पी में था कि वो कौन सी है, इस बॉटल को क्या कहते हैं, तो ब्लड कल्चर मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अब ये वाला हो गया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बेस पे ना हम एरोबिक और एनारोबिक कहते हैं। एरोबिक मीडियम होता है, एनारोबिक। एनारोबिक में होता है रॉबर्ट्स कुक्ड मीडिया, ये एग्जांपल याद रखनी है, रॉबर्ट्स कुक्ड मीडिया। न्यूट्रिशनल फैक्टर की बेस पे क्लासिफिकेशन आती है, सबसे पहले आती है इनरिच्ड मीडिया। इसमें इनरिचमेंट मीडिया होता है, इनरिच्ड मीडिया होता है, सिलेक्टिव मीडिया होते हैं। सबसे पहले आ रहा था इनरिच्ड मीडिया। अब इनरिच्ड मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले इनरिच्ड मीडिया का मैं बता रही हूँ। इनरिच्ड मीडिया में या तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ ना एग्जैक्ट न्यूट्रिशन, कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है। इनरिच्ड मीडिया में से ना इन तीनों में से कोई एक चीज़ होगी, या ब्लड होगा, या सीरम होगा, या एग होगा। ब्लड अगर होता है तो उसमें ब्लड एगर और चॉकलेट एगर। ब्लड एगर में बेसिकली ब्लड होता है, और चॉकलेट एगर में ब्लड थोड़ा हीटेड होता है, ठीक है। उसकी वजह से उसकी मतलब RBCs रप्चर हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन वगैरह रिलीज़ हो जाएगी, तो वो चॉकलेट एगर होगा, हीटेड ब्लड होगा इसमें। और एक आता है इसमें लॉफलर्स सीरम स्लोप। अगर इनके ऑर्गेनिज्म सब याद करने के, इनमें कौन कौन से होते हैं। ब्लड एगर में ब्लड होगा, और स्ट्रेप्टोकॉकस, जो स्ट्रेप्टोकॉकस है ना बेसिकली वो ब्लड एगर पे ग्रो करता है। चॉकलेट एगर स्पेसिफिकली है नाइजेरिया और H इन्फ्लुएंजा के लिए। और लॉफलर्स सीरम स्लोप है, इसके अंदर सीरम होगा, और ये होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए। स्ट्रेप्टोकॉकस, नाइजेरिया, H इन्फ्लुएंजी और डिप्थेरिया। उसके बाद आ जाते हैं दो मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया और सिलेक्टिव मीडिया। अब इनरिचमेंट मीडिया और सिलेक्टिव मीडिया, एक तो इनरिचमेंट को इनरिच के साथ कंफ्यूज नहीं करना, दूसरा ना ये दोनों सेम है काइंड ऑफ। इनकी डेफिनेशन के जैसे जो सा है ना, इनरिचमेंट मीडिया और सिलेक्टिव मीडिया में हम ऐसा करते हैं कि जो बैक्टीरिया में चाहिए होता है स्पेसिफिकली, जिसकी हम ग्रोथ चाह रहे होते हैं, हम ऐसा करें कि कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड हो कि उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाए, हमारे डिज़ायर्ड बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया ऑफ इंटरेस्ट की ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाए। या फिर दूसरा काम हम ऐसा कर सकते हैं, जो उसके अलावा बैक्टीरियाज है ना, कुछ ऐसा ऐड कर दें कि उनकी ग्रोथ सप्रेस हो जाए। या तो हम अपनी बैक्टीरिया ऑफ इंटरेस्ट की ग्रोथ इंक्रीज़ करेंगे, या बाकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज़ करेंगे। तो वो वाले मीडिया को हम कहते हैं सेलेक्टिव या इनरिचमेंट मीडिया। अब सेलेक्टिव और इनरिचमेंट में डिफरेंस कहाँ आता है। अगर तो ये मीडिया होगा लिक्विड, तो उसको हम बोलेंगे इनरिचमेंट मीडिया। और अगर यही मीडिया होगा सॉलिड, S फॉर सेलेक्टिव, S फॉर सॉलिड, तो इसको हम सेलेक्टिव मीडिया बोलेंगे। आई होप कि इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इनरिचमेंट मीडिया लिक्विड है, इसके अंदर 3 एग्जांपल्स आ जाती हैं। एक तो जो भी जहाँ पे भी लिक्विड होगा ना, उसको ब्रोथ कहते हैं, तो ये ब्रोथ से भी वर्ड से पता चल जाता है। टेट्राथायोनेट ब्रोथ, ये साल्मोनेला के लिए होता है। सेलिनाइट F ब्रोथ, ये डाइसेंट्री बेसिलाई के लिए होता है। और अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये विब्रियो कॉलरा के लिए होता है। जो सिलेक्टिव मीडिया हैं, जो सॉलिड हैं, उसमें होता है DCA, LJ और मैकॉनकीज मीडियम। मैकॉनकी ये वाला जो दिखाया था मैंने, ठीक है। मैकॉनकी सिलेक्टिव में भी आता है और डिफरेंशियल में भी आता है। अब जो DCA है ना, डीऑक्सीकोलेट एगर, वो साल्मोनेला के लिए और शिगेला के लिए होता है। साल्मोनेला और शिगेला के लिए एक मीडियम आपको पता होगा, SS मीडियम हम कहते हैं। जो SS मीडियम है ना, वो इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है डीऑक्सीकोलेट एगर की, तो ये साल्मोनेला और शिगेला के लिए होता है। LJ मीडियम स्पेसिफिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। और मैकॉनकीज मीडिया इकोलाई। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया में ऐसा होता है बाज़ औक़ात के ना, हम कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं ना, तो वो उनकी ग्रोथ कॉलोनीज बहुत ही स्केंटी होती हैं, बहुत कम होती हैं, तो हमें पता नहीं चलता, वो विजिबल नहीं होती नेकेड आई से। बाकी के ऊपर कोई भी ग्रोथ की हो ना, तो वो नेकेड आई से नज़र आ रही होती हैं। जैसे एक मिनट, ये देखिए,
ये है ना ये देखिए डिफरेंट हैं कल्चर, इनके ऊपर ना नज़र आ रही है कि ग्रोथ है, कॉलोनी नज़र आ रही है सबके ऊपर, इसके ऊपर भी कॉलोनी नज़र आ रही है, विजिबल है। जो डिफरेंशियल होगा ना मीडिया, उसके ऊपर कॉलोनीज नज़र नहीं आती हमें। इंडिकेटर मीडिया पे ना कॉलोनी नज़र नहीं आती, तो हम क्या करते हैं कि उसमें ना हम कोई इंडिकेटर ऐड कर देते हैं उस मीडियम के अंदर। उस इंडिकेटर का फ़ायदा क्या होता है कि जब उस पर बैक्टीरिया ग्रो होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो हमें चेंज ऑफ कलर से पता चल रहा है कि बैक्टीरिया है यहाँ पे या कोई कॉलोनी है। इसमें आता है विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम आता है जो साल्मोनेला टाइफी के लिए होता है। उसमें क्या होता है कि विल्सन एंड ब्लेयर के अंदर ना सल्फाइड होती है, और अगर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो तो वो इसको सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर आ जाता है। एक होता है मैक्लियोड्स मीडियम, उसमें पोटेशियम टेलोराइड होता है। हमने कहा था ना कि कोई इंडिकेटर ऐड करना तो पोटेशियम टेलोराइड ऐड करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है ब्लैक कलर आ जाता है अगर कॉलोनी होगी। ये होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए। सी डिप्थेरिया के लिए हमने एक और मीडियम भी किया था यहाँ पे, लॉफलर्स सीरम स्लोप, ये भी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए होता है। और यहाँ से इंडिकेटर मीडिया में मैक्लॉड्स मीडिया। उसके बाद डिफरेंशियल मीडिया में मैकॉनकीज मीडिया होता है कि दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशियल जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब है कि दो चीज़ों में डिफरेंशिएट हो रहा है। एक मैंने ग्राम स्टेनिंग को बोला था कि वो डिफरेंशियल स्टेन है, कि उससे पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट होता है। मैकॉनकीज मीडिया में किस तरह होता है कि इसमें लैक्टोज फर्मेंटर्स पिंक नज़र आते हैं, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है वो पेल होते हैं, कलरलेस से, और बाज़ औक़ात लाइट पिंक से। अभी ना ये हमने कल लगाया नहीं था, आज लगाया, कल तक इसका रिज़ल्ट आएगा। इसमें लगा दिए हमने ना, ये हाफ में डिवीजन हो गई है, और इसके अंदर हमने कल्चर भी लगाया है। इंक्यूबेशन वगैरह के बाद इसका रिजल्ट आएगा मैकॉनकी पे। तो अगर लैक्टोज फर्मेंटर होंगे उनका कलर पिंक आएगा, और जो नॉन लैक्टोज होंगे वो पेल और थोड़े कलरलेस टाइप का हो जाएगा, या लाइट पिंक वाइट सा थोड़ा इस टाइप का कलर आता है इसका। दूसरी इसके अंदर एग्जांपल आती है ज़ाइलुलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट XLD मीडिया, जो कि स्पेसिफिकली होता है साल्मोनेला शिगेला के लिए। ये XLD मीडिया बेसिकली, कलर इसका थोड़ा सा न्यूट्रिएंट की तरह का, लेकिन इसका डार्क है। न्यूट्रिएंट एगर का ना लाइट होता है, बिल्कुल बहुत ही लाइट सा, ये न्यूट्रिएंट एगर है। और ये है XLD मीडिया, ये साल्मोनेला शिगेला के लिए होता है बेसिकली। और इसके ऊपर क्या है, अगर ये इसके ऊपर साल्मोनेला हम लोग कॉलोनीज लगाते हैं, अगर साल्मोनेला और शिगेला की प्रेजेंस होगी तो ब्लैक कलर आएगा, और जो बाकी इकोलाई वगैरह की उनकी येलो कॉलोनीज आती हैं इसके ऊपर। अब नेक्स्ट हमारा रह गया है ये सारे भी ना क्लासिफिकेशन करें न्यूट्रिशनल फैक्टर की बेस पे, तो आता है TCBS, थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल, सॉल्ट, सक्रेज एगर। तो ये स्पेसिफिकली विब्रियो के लिए होता है। विब्रियो इस पर ब्लैक कलर देगा और बाकी सारे येलो कलर देंगे। अच्छा, मोस्टली कल्चर मीडिया पे ना जहाँ पे साल्मोनेला शिगेला आ रहे हैं वो ब्लैक है, और इकोलाई का ज़्यादातर हर जगह पे येलो कलर आ रहा है। जैसे कि इसमें भी TCBS में भी इकोलाई येलो है, और XLD पे भी इकोलाई येलो है। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट मीडिया के पर्पज़ क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम जहाँ से सैम्पलिंग करते हैं ना, उस सैंपल को लैब तक पहुँचाने के लिए वो सैंपल सेंसिटिव होता है, तो उसको हम तभी ऐसे मीडिया में प्लेस करेंगे ट्रांसपोर्ट मीडिया टाइप के, उसको लैब तक पहुँचाने के लिए उस मीडिया में हम यूज़ करते हैं ताकि वो तब तक ख़राब ना हो जाए। तो उसमें कुछ मीडियम आ जाते हैं, कैरी ब्लेयर मीडियम है, स्टॉट मीडिया है, अल्कलाइन पेप्टोन वाटर है, और VR फ्लूइड। ये दोनों विब्रियो के लिए होते हैं। कैरी ब्लेयर और स्टॉट इकोलाई के लिए होगा, अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, और जो VR फ्लूइड है ना ये स्पेसिफिकली विब्रियो के लिए होता है। और इसके अलावा एक होता है सबोरार्ड्स डेक्स्ट्रोज एगर, जो स्पेसिफिकली फंगस के लिए होता है, और वो इधर बनाया नहीं हुआ क्योंकि हमारे लैब में फंगस वगैरह की टेस्टिंग नहीं होती। तो ये तकरीबन ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कल्चर मीडिया से रेलिवेंट चाहिए होगी, और ये सारी याद करनी है। बोथ फॉर वाइवा एंड ऑस्पी के ऑब्जर्व स्टेशन में अगर याद आता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। और दूसरा ये कि वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।